हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण एडवेंचर्स। मेरा नाम अरुण ठुकराल है और जैसा कि आपको पता है कि इसमें मेरे जितने एडवेंचर ट्रैक्स होते हैं मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करता हूं। और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं वो मेरा एक रीसेंट ट्रैक है जो मैंने केदारकंठ में किया था 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में। इस ट्रैक में मेरे साथ मेरे दोस्त विशाल, मेरा कज़न योगेश और मेरी डॉटर जो इस समय 11 साल की है जिसका नाम अलीशा है, हम चारों लोग इस ट्रैक के लिए गए थे। इस ट्रैक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब ने पहले देखा, हमने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये एक बिगनर्स ट्रैक माना जाता है जो हमारे को गूगल रिव्यूज़ में हमने देखा। लेकिन क्योंकि ये विंटर ट्रैक था और वहाँ स्नो बहुत थी और आपको स्टीप क्लाइंब करना था, हमें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस ट्रैक में हमारे साथ क्या होने वाला है। उस दिन 31 दिसंबर को जो हम सुबह अपना ट्रैक हमने 9:30 पे शुरू किया, हम लगभग 6,500 फीट पे थे और हमारा जो आइडिया था कि डे 1 में हम बेस कैंप पहुंचेंगे जो लगभग 10 से 10,500 फीट पर था। हमने जैसे अपनी ट्रैकिंग शुरू करी, हम सब ओके थे, कंफर्टेबल थे ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन लगभग 8,000 फीट पे जब हम 1 बजे पहुँचे जहाँ हमने लंच किया, वहाँ से जो हमने 2,000 फीट और ऊपर हमने जब चलना शुरू किया तब मेरी डॉटर अलीशा की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। उसको सबसे पहला सिम्टम आया सीवियर हेडेक। मुझे लगा वो कर लेगी, जैसे तैसे उसने धीरे धीरे करके वो रास्ता कवर किया और हम 10-10,500 की फीट हाइट पे जो बेस कैंप बना हुआ है हम वहाँ पहुँचे। लगभग तब 5-5:30 बजे का टाइम था। मुझे लगा शायद वो रेस्ट करेगी और ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने रेस्ट किया उसका हेडेक और बढ़ने लगा। हमने वहाँ पे ट्रैक लीडर को इन्फॉर्म किया कि ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया कि आपकी डॉटर को AMS हिट हुआ है। अब AMS क्या होता है? AMS होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जिसमें आपका ऑक्सीजन इनटेक पुअर हो जाता है और आपका हेडेक, वो भी जो बैक साइड पे होता है, वो सबसे पहला सिम्टम है। हमने उसका पल्स रेट चेक किया जो लगभग 70 और 75 के बीच में था, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है अगर हम और थोड़ी देर वहाँ रुके। उन्होंने हमें इमीडिएटली सजेस्ट किया कि आप इमीडिएट इवैक्यूएशन मोड पे आ जाएंगे और हम आपको डिसेंड करेंगे। उस समय घड़ी में लगभग 6:30 बजे थे, अंधेरा हो चुका था, चारों तरफ स्नो थी, हालांकि टेंट बहुत थे लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर अरेंजमेंट्स नहीं थे। हमने उनका डिसीजन माना और हम चारों वहाँ से 4 लोगों की मदद से अलीशा को एक स्ट्रेचर में नीचे लेके आए। जो रास्ता हमने इतने हंसते खेलते ऊपर कवर किया था और हमारे अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट भरा हुआ था क्योंकि रात को मिडल ऑफ द नाइट हमने अपनी समिट के लिए जाना था, वो सब एकदम ख़त्म हो गया। सबसे पहली प्रायोरिटी थी लाइफ बचाना। आप सोचिए 31 दिसंबर का दिन जब सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पार्टी कर रहे होंगे, हम लोग उस समय एक लाइफ सेविंग सिचुएशन में फंसे हुए थे। रात को 4 लोगों की मदद से हमारे पास सिर्फ टॉर्च थी, स्ट्रेचर था और हम उनके साथ साथ चलते गए और नीचे डिसेंड होते गए। जब हम पहले पड़ाव में पहुंचे, हमें देखा कि अलीशा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, उसका सर दर्द कम नहीं हो रहा है और उसको ठंड बहुत लग रही है। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर चारों तरफ स्नो हो तो टेम्परेचर -5 -10 के बीच में होगा। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं फ़िट हूँ और मैं ये ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन शायद मेरी डॉटर इसके लिए रेडी नहीं थी। ये मेरे लिए एक लर्निंग लेसन है। आप ये वीडियो पूरा डिटेल में देखिएगा कि हम कैसे आगे गए और कब सिचुएशन ख़राब होने लगी और हमने उसको इवैक्यूएट किया, क्योंकि वही एक सॉल्यूशन है AMS से बचने का। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो डिटेल में देखिए, आप भी इससे सीख लीजिए कि अगर आप कोई बिगनर्स ट्रैक के लिए भी जा रहे हैं
तो आपकी फिटनेस तो ज़रूरी है, लेकिन जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उस एनवायरनमेंट के साथ एक्लेमेटाइज होना। नेचर आपको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन नेचर आपका जो सबसे बड़ा टेस्ट लेती है कि आपको नेचर के साथ एडजस्ट करना है। मेरा जो लर्निंग और एक्सपीरियंस रहा इस ट्रैक के साथ वो ये है कि नेचर की आपको रिस्पेक्ट करनी है और नेचर के साथ आपको जीना है, तो उसके साथ आपको रहने सीखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों, अपने जानने वालों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी दिक्कत आए तो आप अपने आप को तैयार कर सकें। ये एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है जो आपको देखने को मिलेगा। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, अरुण एडवेंचर। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने केदारकंठा ट्रैक के लिए। इस बार अलीशा मेरे साथ है, इस बार ये मेरे साथ करेगी केदारकंठा। लेट्स सी। अभी कहाँ पहुँचे हम? मुजफ्फरनगर। यहाँ से हम आगे जाएंगे। आज 30 तारीख है और हमने पहले सोचा था कि हम अपना ट्रैकिंग जो है वो फर्स्ट को शुरू करेंगे और आज हम मसूरी में रुकेंगे, लेकिन लग रहा है कि हम आज रात को ही सांकरी पहुंच जाएंगे और कल से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। मतलब हम अपना ट्रैक अब एक दिन एडवांस कर रहे हैं। तो अभी हम बीच में रुके हैं, ये यमुना पुल है। यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं मेरे एक बहुत सुंदर यमुना बह रही है और क्या कहते हैं, मेरा एक पिक्चर है मेरे साथ इस समय विशाल, ये देखिए मेरे पीछे है अलीशा और मेरा एक और मित्र हैं, मेरे कज़न साथ में आए हुए हैं। हम यहाँ से अब एक ब्रेक लेंगे, चाय ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, और फिर हम रात को लगभग 8:30-9 बजे सांकरी पहुँचेंगे। सो बताता हूँ आपको आगे क्या क्या है, क्योंकि इट्स अ विंटर ट्रैक, सर्दी अभी काफ़ी होने वाली है पहाड़ों में और यहाँ से फिर आगे बहुत मुश्किल भी रहेगी क्योंकि कल स्नो ट्रैकिंग रहेगी। इट्स टफ बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो सुबह 8:30 से ड्राइव करते करते हम अब रात को 9 बजे सांकरी पहुँचे। अब यहाँ डिनर करेंगे। मेरे साथ योगेश है। हाय योगेश, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अमेजिंग। ठंड लग रही है? ठंड तो ठीक है, ओके, चलता है अपना। क्लियर स्काई इज वर्थ दैट। हाँ, तो कल सुबह जो है अब यहाँ से हम डिनर करेंगे और ये अवंता इसका नाम क्या है? अविंता हिमालयाज। अविंता हिमालयाज। हम अविंता हिमालयाज में हैं। ये सांकरी का मार्केट क्रॉस करने के बाद करीबन 800 मीटर के बाद ये जगह आती है। ये मैं आपको सुबह ठीक से दिखाऊंगा। अभी क्योंकि डिनर की तैयारी हो रही है तो डिनर करेंगे और फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग आ गए हैं एक होम स्टे में। सांकरी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो सारा सामान बिखरा हुआ है। हमारे दोस्त इस समय अपने रात के और सुबह के कपड़े अलग अलग कर रहे हैं। कल सुबह हमारी 7:30 बजे ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। हम लोग सुबह यहाँ रेडी होंगे। अच्छा है, काफ़ी कोजी है। अगर आप देखोगे तो ये रूम हमें ठीक ठाक मिला है। ये चारों हम इसी रूम में रहने वाले हैं और ये जहाँ से हम आए हैं वहाँ से करीबन 200 मीटर हमें नीचे आना पड़ा। यानी कि कल जब हम सुबह जाएंगे तो चढ़ के जाएंगे तो हमारी सुबह की एक वॉक भी हो जाएगी और वार्म अप भी हो जाएगा। सो अलीशा, मज़ा आ रहा है? ठंड कितनी है? ठंड तो बहुत है, बहुत सारी लेयर पहननी पड़ रही है। कितनी लेयर हो गई तुम्हारी? गिनाना जरा। 1 2 3 2 और एक 3 और 4 और एक 5 लेयर्स प्लस ग्लव्स प्लस हेड का। तो बस आप समझ सकते जैकेट प्लस जैकेट। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी मस्त ठंड है। और कल जब हम रहेंगे तो कल हम रात को ऊपर बर्फ में ही सोने वाले हैं। आई एम श्योर 3 डिग्री तो आराम से होगा। 3 डिग्री नहीं बेटा, -5। अभी नहीं, अभी भी आपका बहुत, अभी तो 3 है। अभी 3 से भी नीचे होगा। चलो जितना भी होगा देखेंगे, कल बताते हैं आपको सारी बातें। गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज डे 2, प्रैक्टिकली डे 1 फॉर ट्रैकिंग। और डे 2 इसलिए क्योंकि कल हमने पूरी जर्नी की थी। आज हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहां हमने कल रात को डिनर किया था। एवरीवन इज़ ऑलमोस्ट पैक्ड। आप देख सकते हो मेरा ड्रेसअप पूरा चेंज हो गया है और
यहाँ से हम केदारकंठा ट्रैक करेंगे जो लगभग 12 किलोमीटर है। पर पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इस समय यहाँ पे मौसम कैसा है। मौसम मेरे को अब ठीक लग रहा है। मॉर्निंग में रात को बहुत चिल्ड था, मेरे को लगता है -2 -3 होगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसे स्पॉट्स देखे जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी पानी के अंदर। सो दैट इंडिकेट्स कि काफ़ी ठंड है। और यहाँ से ऊपर जो पहला पड़ाव है वो जूडा का तालाब है, वहाँ पे तो 100% बर्फ़ है और उसके बाद पूरी स्नो है। और यहाँ पे मेरे सामने भी कुछ ऐसे माउंटेन्स मुझे दिख रहे हैं जो स्नो कवर्ड हैं। बट अच्छी बात यह है कि मौसम खुला हुआ है, धूप अच्छी है और उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर ठीक हो गया है। क्योंकि जब आप विंटर ट्रैक्स के लिए आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर सन नहीं हो और अगर हवा चले तो इट्स गोना बी वेरी डेडली। पर टचवुड अभी सब ठीक है। पीछे ये लोग सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इस समय। और जैसा मैंने कल बताया था, मेरे साथ विशाल है, योगेश है और मेरी डार्लिंग अलीशा भी है। तो अलीशा का ये 4था-5वां ट्रैक है मेरे साथ। और देखते हैं ये 11 साल की लड़की आज क्या करती है, रोती है या हंसते हुए जाती है। So from this distance we came और यहाँ से अब हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है। सांकरी से हम अब केदारकंठा की तरफ बढ़ रहे हैं। सब रेडी हैं। हमारा टूर गाइड नरेश रावत हमारे सबसे आगे है और अभी मैं सबसे पीछे रह गया हूँ, लेकिन अभी मैं भाग के जाऊँगा और इनको ज्वाइन कर लूँगा। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आगे। तो लगभग 1 किलोमीटर हमारा कवर हो गया है और मेरे ख्याल से हमें 20-25 मिनट लगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप देखोगे मेरी जैकेट उतर गई है। जैसा कि हर बार होता है, आप जब ट्रैकिंग पे चलने लगते हैं तो आपकी बॉडी में गर्मी आती है, बिकॉज़ जब आप हाइट पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी ज़्यादा बर्न हो रही है। तो मेरी जैकेट उतर गई। अभी ब्रेक भी दिया है क्योंकि अलीशा थक गई थी। तो अब वो आगे निकल गए। दिखाता हूँ आपको आगे और क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? आगे दिखा दे। आप कैमरे पे होगी। क्या करते हो आप? हम पुसला जा रहे हैं अभी। पुसला जा रहे हो? पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? 7th। ये पता कौन है? ये हीरोइन है हमारी। इसका नाम अलीशा है। ये कौन सी क्लास में है? 6th में है। देख लो, ये रेनू है 7th में है। रोज जाते हो ऊपर? हैं? हाँ। चल लेते हो इतना आराम से? कितना चले जाते हो पहाड़ पे? नहीं, वो हमारी वो बगीचा है ऊपर, वो वहाँ जाते हैं। वहाँ जाते हैं। कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर रोज। बढ़िया है। सो पहले 2 किलोमीटर हमने कर लिए और ये कोई एक पॉइंट पहुँचे हैं जिसका नाम है पोसला, POSLA। अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ी सी बर्फ़ आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ यहाँ पड़ी है। लेकिन जो सबसे ट्रिकी थिंग है जो अब हो रही है, अगर आप देखोगे ऊपर तो सन हैज़ गॉन। सो नाउ देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अब यहाँ बारिश नहीं होगी, यहाँ सिर्फ बर्फ़ पड़ेगी। तो देखते हैं भाई क्या मौसम है, क्या सीन है। थोड़ी मैगी खाते हैं फिर बताते हैं आपको। हे गाइस, तो अभी हम एक और पॉइंट पर आए हैं। इसका नाम है जेनूर। अगर आप मेरे साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है, काफ़ी टेंट्स हैं और पीछे बर्फ़ भी काफ़ी गिरी हुई है। तो यहाँ से सांकरी से जो हम चले थे और जो पिछला स्टॉप लिया था उससे लगभग मेरे ख्याल से 700-800 मीटर हम ऊपर आए होंगे और ये जेनूर पॉइंट है। और इसके बाद जो है हम जाएंगे जूडा का तालाब। यहाँ से जो लास्ट पॉइंट से इस पॉइंट तक जो चढ़ाई है वो काफ़ी स्टीप है लेकिन स्टडी भी है। मेरी फिटनेस ठीक थी तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया। हालांकि सांस चढ़ी हुई है बट दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल। थोड़ा ब्रेक लेंगे 2-3 मिनट का, फिर यहाँ से हम आगे चले जाएंगे। आगे बने रहिए, दिखाता हूँ जूडा का तालाब आपको।
गाइस, सो अभी हम आ चुके हैं जूडा का तालाब। आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जूडा का तालाब कहाँ है। तो लगभग सांकरी से जो हम चले हैं, तो अब 1 बज गया है। 9:30 बजे हम चले थे, तो लगभग 1 बज गया है। थोड़ा ब्रेक हमने लिया था, अलीशा भी साथ में थी, थोड़ा स्लो चले थे हम। और 1 बजे अब हम यहाँ लंच करेंगे। इसके बाद हमारा एक बेस कैंप है जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जो और 1 घंटे के बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और वहाँ से हम रात को वहीं रुकेंगे और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे उठ के हम सबमिट करने के लिए जाएंगे। वो सबमिट वहाँ होगी जो पीक ऑफ द माउंटेन होता है, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ -15 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहाँ आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते। वहीं जाके मैं आपको बताऊंगा कि समिट पॉइंट केदारकंठा का कितना टफ़ है। स्टे ट्यून। अभी मैं आपको जूडा का तालाब का एक व्यू देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि ये कैसा दिखता है। इस समय ये पूरा फ्रोज़न है। तो मैं आज 31 दिसंबर को अपने साथ अपने आप को यहाँ लेके आया हूँ। इस जगह का नाम है केदारकंठा। वैसे तो ये बिगनर्स ट्रैक बोला जाता है, लेकिन स्नो में कोई भी ट्रैकिंग कहीं की भी इजी नहीं होती है। तो बहरहाल आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हम कल सुबह दिल्ली से चले थे करीबन 8:30 बजे। मैंने अपना गाड़ी किया था क्योंकि इजी रहता है अपना गाड़ी रखना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हमने अपना गाड़ी किया था। और हमने पहले तो डिसाइड किया था कि हम देहरादून रुकेंगे, लेकिन फिर हम जब चलने लगे तो हमें लगा कि हम सीधा अपने बेस कैंप सांकरी क्यों ना आ जाएं। तो ये हमने डिसाइड किया था। और मेरे साथ मेरे कज़न योगेश, मेरा फ्रेंड विशाल और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी डॉटर अलीशा, हम जो अभी सिर्फ 11 साल की है, जिसने इस साल ही पहला ट्रैक किया था मेरे साथ, स्नो ट्रैक, जनवरी 2021 में। और अब दिसंबर 2021 में वो फिर मेरे साथ आई है। तो हम करते कराते रात को 9 बजे सांकरी पहुँचे। रास्ता बहुत अच्छा था, सड़क बहुत अच्छी थी, तो रात की ड्राइविंग भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। लेकिन साथ ही साथ हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे जो आखिरी के जो 20 किलोमीटर थे या 30 किलोमीटर वो बहुत टफ़ थे, क्योंकि रोड थोड़ी अच्छी नहीं है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लेकिन हम रात को 9 बजे पहुँचे। हमें एक घर में रखा गया, और वो घर बहुत अच्छा था क्योंकि होटल सब फुल थे। जैसा कि हमें अभी हमारे ट्रैक लीडर नरेश रावत ने बताया कि 25 दिसंबर से लगभग 30 दिसंबर तक इस जगह पे करीबन 20-22 हज़ार लोग आ चुके हैं और वापस जा चुके हैं। क्योंकि आज 31 है, कल 1 है, तो अब थोड़ा क्राउड कम है, लेकिन अभी भी कम से कम 8-10 हज़ार लोग जो हैं वो सुबह चल के यहाँ पर आए होंगे और अब ऊपर जा रहे होंगे। तो हमने आज हमारा डे 1 है। आज हमने सुबह अपनी ट्रैकिंग शुरू करी लगभग 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद। और फिर हमने 2-3 पड़ाव पूरे करके लगभग 4 किलोमीटर के बाद, जो मैं इस जगह पे आपके साथ खड़े होकर बात कर रहा हूँ, इसका नाम है जूडा का तालाब। हमने क्योंकि ये सोचा था कि हम यहाँ ज़्यादा नहीं रुकेंगे, तो अब हम यहाँ लंच करेंगे और लंच करके हम यहाँ से ऊपर 2 किलोमीटर आगे जाएंगे जहाँ हमारा बेस कैंप है। उस बेस कैंप से हम कल रात को 2 बजे हम तैयार होके समिट के लिए जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि इस समय यहाँ पूरी मेरे आसपास अगर आप देखें तो ये पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है और ये पूरी एकदम फ्रेश स्नो है। और वहाँ पर लगभग ऐसा उम्मीद है कि -15 तक का टेम्परेचर जा सकता है। तो हमारे ट्रैक लीडर ने हमें बोला है कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो सबसे पहली बात कि उस समिट पॉइंट पे आप 5 या 10 मिनट से ज़्यादा भी नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि इतनी मोटी लेयर ऊपर आ जाती है। तो बहरहाल हमने तैयारी कर ली है। अब हम यहाँ से ऊपर पहुँचेंगे, क्योंकि सांकरी 9,500 फीट पे हमने स्टार्ट किया था और अब लगभग हम 12,500 फीट तक पहुँचेंगे, जो हमारा समिट पॉइंट है। तो आगे का आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी लंच वेट कर रहा है, मुझे लंच करना है। जाके आपको दिखाऊंगा लंच में हमें क्या मिल रहा है और फिर हम आगे चलेंगे।
तो अभी आप जो देख रहे हैं ये हमने स्पाइक्स पहने हैं क्योंकि जुड़ा का तालाब से जो हम अपने बेस कैंप जाएंगे तो इसके बिना जाना मुश्किल है क्योंकि आगे बहुत बर्फ़ है, डार्क बर्फ़ है, हार्ड है, चलना मुश्किल होगा। तो इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ से आगे 2 किलोमीटर और चलना है हमें। मिलते हैं आगे फिर। अलीशा को थोड़ा ट्रगल हो रहा है इसलिए भैया उसकी हेल्प कर रहा है ऊपर आने के लिए। और ये देखो चारों तरफ सिर्फ Alisha is dead tired and having a severe headache, but I'm very confident that she will do it. It's another 30 minutes of hiking that she has to do, and because of snow, this is another symptom that one has to be very careful of, that you acclimatize well, and when you are not acclimatized well, this is what happens. अलीशा को ALS का प्रॉब्लम हुआ है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, और यहाँ लोगों की मदद से और उसको नीचे लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे वो नीचे आ रही है उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बोलो क्या प्रॉब्लम हुई थी? AMS। ये कैसे हुई शुरू? सर दर्द। कब शुरू हुआ? 3:30। जब तुम क्लाइंब कर रही थी जुड़ा के तालाब के बाद? क्या बोल रहे हो? फिर क्या हुआ उसके बाद? बेल्ट खोल दे। सर दर्द बढ़ गया? बेल्ट खोल। अभी ठीक हो? वॉमिटिंग तो नहीं आ रही? नहीं। अच्छा अभी तुम्हें बेटर फील हो रहा है? चलो स्लिपिंग उठा जरा, गांगुली स्लिपिंग उठा, पीछे बेटर फील हो रहा है? आराम से आराम से। सॉरी सॉरी सॉरी। और अलीशा हेडेक? बट स्टिल है ना? कम हो गया पहले से काफी? टाइट चलो पेट ज्यादा, यानी कि डिसेंड करने से हेडेक ठीक हो रहा है? डिसेंड करने से हेडेक ठीक हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, और नीचे जाएंगे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, डोंट वरी। ये कह रही है कि अब मैं कभी भी ट्रैकिंग पे नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे सर में दर्द हुआ है। नहीं नॉर्मल ट्रैक कर सकते हैं आप। चलो जैसे जो समर में आ जाओ और किधर कर लो, बुग्याल ट्रैक है, फ्लावर से बहुत अच्छा है, स्टेट ट्रैक है। मतलब छोटे ट्रैक कर लो, ये विंटर वाले ट्रैक नहीं करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठंडा बहुत होता है ना, तो आप समर ट्रैक करेंगे, दिक्कत नहीं होती उसके लिए। बढ़िया होता है, चलते बढ़िया रहता है। घबराना नहीं। वो स्लिप हो ओके, हैप्पी, स्माइल, थैंक यू।